नमस्कार। धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम द्वारा हम श्री राम कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक 21 प्रकरण हो चुके हैं और आज 22वां प्रकरण है। पिछले प्रकरण में आपने जाना था कि भगवान राम विवाह के बाद भाइयों सहित अयोध्या लौट आए हैं एवं सभी रानियां, राजा, अयोध्यावासी बहुत ही प्रसन्न हैं। इसी के साथ यहाँ पर बाल कांड की कथा समाप्त हो जाती है और अब आगे की कथा अयोध्या कांड में शुरू होती है। जब अयोध्या कांड के शुरू में तुलसीदास जी ने भगवान शंकर एवं भगवान राम की वंदना की है और अयोध्या कांड को प्रारंभ करते हुए उन्होंने सर्वप्रथम यह दोहा लिखा है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। इसमें तुलसीदास जी ने अपने गुरु नरहरि देव को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि उनके चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं भगवान श्री राम का विमल यश वर्णन करता हूँ और चारों फलों अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को जो कि देने वाला है। हम आपको यह भी बता दें कि तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा शुरू करते हुए भी इसी दोहे से प्रारंभ किया है। इससे उनकी अपने गुरु के प्रति निष्ठा व्यक्त होती है। अब राम जी अयोध्या में आ गए हैं तो हम चौपाइयों का जो धुन है वो एहा की धुन में आपको चौपाइयाँ सुनाएंगे। जैसे कि जब ते राम ब्याहि घरे आए, नित नव मंगल मोद बधाए। एहा सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होई देख ही सुनि राऊ। राम जी एवं सभी राजकुमारों के विवाह के पश्चात राजमहल में खुशियां छाई रहती थी। इसी बीच भरत जी के नाना एवं कैकेयी के पिता का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उनके मामा उन्हें अयोध्या से लेने आए और भरत और शत्रुघ्न अपने नाना से मिलने के लिए अपने ननिहाल चले गए। इसके पश्चात एक बार महाराज दशरथ ने देखा कि उनके कानों के पास सफ़ेद बाल आ गए हैं, जो कि बुढ़ापे की निशानी है। अतः उन्होंने सोचा कि अब राम जी को युवराज पद दे करके मैं नित्यपति राज्यों के कार्यों से कुछ आराम कर लूं। ऐसा विचार कर उन्होंने मंत्रियों एवं गुरु से मंत्रणा की। सभी ने कहा कि यह तो बहुत ही उत्तम विचार है और सभी इससे सहमत हैं। राम जी को युवराज पद देने के लिए दिन निश्चित किया गया। गुरुजी ने पूजा के सभी सामान, सभी तीर्थों का जल एवं अन्य वस्तुओं को मंगवाने के लिए कहा। रामराज की तैयारी सुनकर सभी अयोध्यावासी बहुत ही प्रसन्न हो गए। अयोध्या दुल्हन की तरह सजाई गई। भगवान राम जी भरत जी को याद कर रहे हैं। उन्हें इसी बहाने भरत मिलन होगा ऐसा विचार आ रहा है। राम जी का भरत पर विशेष प्रेम है। जैसे पक्षी अपने अंडों से होता है, वैसे ही राम जी अपने छोटे भाई भरत से प्रेम करते हैं। एहा पुलकी प्रेम परस्पर कहीं, भरत आगमन सूचक अहि। भरत सरिस प्रिय को जग माही, यही सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राती,
अंडन कमठ हृदय जेहि भांति। तब राजा ने वशिष्ठ जी से कहा कि वे राम जी को जाकर के बताएं कि आज उनका राज तिलक किया जाएगा, अतः वे आवश्यक तैयारी करें। एवं वशिष्ठ जी ने युवराज पद से जुड़ी जिम्मेदारियां भी राम जी को जाकर के बताई। जब लक्ष्मण जी को यह समाचार मिला तो वे बहुत ही प्रसन्न हुए और राम सीता के चरणों में प्रणाम किया। इस प्रकार सारी अयोध्या प्रसन्न दिखाई दे रही थी, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां दिख रही थी। परंतु ऊपर आकाश में देवता लोगों को अयोध्या की यह खुशियां अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि भगवान ने तो राक्षसों का वध करने के लिए, गो पृथ्वी एवं संतों की रक्षा करने के लिए अवतार लिया है, और अगर वह राज सिंहासन पर बैठ जाएंगे तो उनका यह कार्य किस तरह से पूरा होगा। इसलिए उनको यहाँ की बधाइयाँ अच्छी नहीं लग रही थी। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, तिन ही सोहाई न अवध बधावा, चोर ही चंदनी रात की भावा, सारद बोली विनय सुर करही, बारही बार पायल परही। देवताओं ने माता सरस्वती का आह्वान किया और उन्हें बार बार प्रणाम करके यह प्रार्थना की कि आप अयोध्या में जाएं और भगवान राम के इस राज तिलक के कार्यक्रम में रुकावट पैदा करें। विपत्ति हमारी बिलो की बढ़, मात करिए सोई आज, राम जाहि बन राम तजी, होई सकल सुर काज। हे माता, आप अयोध्या में जाएं और कुछ ऐसा कार्य करें जिससे रामचंद्र जी राज सिंहासन छोड़कर वनों में जाएं, ताकि सभी देवताओं का कार्य संपूर्ण हो सके। देवताओं की विनय सुनकर सरस्वती जी पहले तो बहुत ही सकुचाई, और फिर वे आगे के परिणाम को देखते हुए उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। सरस्वती जी धरती पर आई और देखभाल करके अंत में उन्होंने कैकेयी की दासी मंथरा की बुद्धि को फेर दिया। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी वापस चली गई। अब मंथरा ने अयोध्या की सजावट और तैयारियां देखी तो वह पूछने लगी कि यह क्या हो रहा है। राम का राज तिलक सुनकर उसे तो बहुत ही बुरा लगा और वह कैकेयी को बताने और समझाने के लिए और भड़काने के लिए कैकेयी के महल की ओर दौड़ पड़ी। इसके आगे की कथा हम आपको अगले प्रकरण में सुनाएंगे। आइए आज का प्रकरण समाप्त करने से पूर्व 2 मिनट भगवत भजन कर लेते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम।